आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसके द्वारा ये एंगेजमेंट ऑफ 17 असिस्टेंट प्रोफेसर एट आईआईएमसी ऑल कैंपस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो इसमें संविदा के आधार पर, ठीक है, आईआईएमसी के द्वारा अपने जो कैंपस हैं नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर जो कैंपस है उन कैंपस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उनका मनोनयन करने के लिए ये विज्ञापन जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं आईआईएमसी का मेन जो कैंपस है नई दिल्ली और ये अन्य स्थानों पर जो कैंपस है वहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का मनोनयन करने के लिए ये विज्ञापन जारी किया। इसमें आप देख सकते हैं एमए मीडिया बिजनेस स्टडीज, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। एमए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म इंग्लिश, इसमें 5 पोस्ट हैं। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी, इसमें 2 पोस्ट हैं। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मलयालम, इसमें 1 पोस्ट है। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म उड़िया, इसमें 1 पोस्ट है। पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मराठी, इसके अंदर 1 पोस्ट है। और पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया, इसके अंदर 3 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो है 17 पदों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। ये आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ठीक है, फॉर ऑल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें जो अनिवार्य योग्यताएं बताई गई है वो क्या बताई गई है आपके पास में, या तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो होनी चाहिए, या फिर पॉइंट नंबर बी के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो होनी चाहिए। दोनों में से जो भी योग्यता आपके पास में है आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो 1 के अंदर पहली जो योग्यता बताइए क्या है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके संबद्ध विषय के अंदर, ठीक है, 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए आपकी। और इसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है स्लेट या सेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इनमें से किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो ना नेट क्वालिफाइड है, ना सेट क्वालिफाइड है, ना स्लेट क्वालिफाइड है, तो वो पीएचडी या एमफिल के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीएचडी और एमफिल क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं उनको नेट सेट स्लेट से जो है छूट प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या जिनकी पीएचडी जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, वो अभ्यर्थी भी पीएचडी की डिग्री के आधार पर अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन उनके लिए शर्त ये है कि ये जो 5 शर्तें हैं, ठीक है, ये जो 5 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला, सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है उनको प्रस्तुत करना होगा। और वो प्रमाण पत्र संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या फिर डीन के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, तो वो पीएचडी बेस के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे विषय भी होते हैं या हैं जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्जाम आयोजित नहीं कराई जाती है या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है। उस विषय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए नेट सेट स्लेट से छूट प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये तो है पॉइंट नंबर 1 के अंदर योग्यता
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के अंदर। अगर आप पॉइंट नंबर बी के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो अगर आपके पास में है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी जो है पीएचडी की हुई होनी चाहिए। संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में पीएचडी अगर आपने कर रखी है वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक में से आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें एसेंशियल एक्सपीरियंस, ठीक है, अनिवार्य अनुभव। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेवेंट संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में कम से कम 3 साल का टीचिंग या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस, तो वांछित जो योग्यता या अनुभव बताया गया है वो क्या बताया गया है, तो इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनके हिसाब से वांछित योग्यता और अनुभव जो है वो बताया गया है कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, उस फील्ड के अंदर आप विशेषज्ञ होने चाहिए और आपके पास में कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या फिर इंडस्ट्री का। ठीक है, टीचिंग का या इंडस्ट्री में कार्य करने का 5 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये प्रत्येक विषय के अंदर इसी प्रकार से बताया गया है, संबंधित फील्ड के अंदर विशेषज्ञता और 5 वर्ष का टीचिंग का या फिर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट, यानी मनोनयन की अवधि जो है वो कितनी रहेगी, आपको कितनी अवधि तक रखा जाएगा। तो इसमें फिलहाल 1 ईयर दिया हुआ है, 1 ईयर या 2 सेमेस्टर तक आपको रखा जाएगा, लेकिन आपका कार्य व्यवहार और आचरण जो है वो देख करके आपका ये जो पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये है जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, किस प्रकार का कार्य आपको करना होगा उसके बारे में डिटेल से बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये है किस प्रकार की लैंग्वेज जानने वाले को वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये एज है, ये देखिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें आपकी आयु जो है वो 55% से कम होनी चाहिए, 55% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें मानदेय की, तो इसमें आपको फिक्स मानदेय प्रदान किया जाएगा 57,700 पर मंथ। ठीक है, 57,700 पर मंथ आपको जो है फिक्स मानदेय इसके अंदर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में अदर्स टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद में देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश बताए गए हैं, आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, अंतिम तिथि क्या है। तो सबसे पहले बात करें अंतिम तिथि, तो इसमें 6 जून 2024 साय 5 बजे तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 3 जून हो चुकी है। ठीक है, आपके पास में समय बिल्कुल कम है, अगर आप योग्य हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। आवेदन आपको कैसे करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को जो है फिलअप करना है, उसके साथ में अपना CV लगाना है और ये जो कॉलेज की ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। ठीक है, बाकी आप इसके अंदर और डिटेल से जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो आपके API स्कोर के आधार पर जो है इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।